नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको मध्य प्रदेश की करंट रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 की। तो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन उठता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसे इन शॉर्ट हम ऐसे समझेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी और आज़ादी के बाद क्वेश्चन उठने लगे कि हमारी नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रिप्लेस करके क्या बनाई जाए, और वहीं से ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड शुरू हुई। इस डिमांड को कंसीडर करते हुए एसके दर और जेवीपी कमेटी का गठन हुआ और दोनों ने ही भाषा के आधार पर देश के विभाजन को सही नहीं माना। यह आंदोलन आगे बढ़ा और आंध्रा के पोट्टी श्रीरामुलु ने एक अनशन डिक्लेयर किया, अ फास्ट अनटू डेथ, अमरण अनशन, जो कि 52 डेज तक चला और उनकी डेथ हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ के बाद देश में वायलेंस, राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट होने लगा और आंध्रा को तमिल स्पीकिंग मद्रास से अलग कर दिया गया और अन्य स्टेट्स से भी डिमांड आने लगी कि उनको भी एक रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे दिया जाए। तो इसी डिमांड को कंसीडर करते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 की शुरुआत हुई। इसको नेहरू गवर्नमेंट ने अगस्त 1953 को अपॉइंट किया। इस कमीशन के लीडरशिप एक्स चीफ जस्टिस फैजल अली ने संभाली, जिनके 2 मेंबर के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। रिपोर्ट को अक्टूबर 1955 में सबमिट किया गया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को मान लिया गया। नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और इसके रिजल्ट में 14 स्टेट और 6 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बनाई गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल रहे। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमांडीवी आइलैंड्स रहे, जिसे हम आज का लक्षद्वीप कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के चासी उसकी बाउंड्रीज में कई चेंजेस किए गए, जिसे हम कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड करेंगे। इसे हम पार्ट ए, बी और सी भी कह सकते हैं। कैटेगरी ए और पार्ट ए में हम देखें तो मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट को बॉम्बे स्टेट को दे दिया गया। यह डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट महाराष्ट्र में है, जिसमें हम देख सकते हैं बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा है। रिमेनिंग पार्ट ए है जो मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर लिया गया। पार्ट बी और कैटेगरी डी की हम बात करें तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान से कोटा डिस्ट्रिक्ट के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड किया गया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बी है वो मध्य प्रदेश में एज इट इज इंक्लूड हुआ। भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को देने के पीछे यही कारण था कि भानपुर तहसील और सुनील टप्पा में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ही इसे राजस्थान को दे दिया गया। हम पार्ट सी और कैटेगरी सी की बात करें तो विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट एज इट इज मध्य प्रदेश में इंक्लूड हुए। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो भोपाल को उसका कैपिटल बनाया गया और आगे हम टाइमलाइन से समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो 1972 में हमने 2 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया, पहला भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। भोपाल पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 1972 में भोपाल को एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसी तरह राजनांदगांव दुर्ग का पार्ट हुआ करता था और उसे भी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। प्रेजेंट में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। 1980 में हमने 3 डिवीजन का फॉर्मेशन किया, जिसमें चंबल, बस्तर और होशंगाबाद है। चंबल को हम आगे भिंड, मुरैना और श्योपुर में पढ़ेंगे। बस्तर प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ का पार्ट है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में बैतूल, होशंगाबाद और हरदा है, इसका नेम चेंज करके नर्मदापुरम डिवीजन रख दिया गया। 1982 की बात करें तो द डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। इसे हम इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कह सकते हैं। इसकी लीडरशिप BR दुबे ने की। इसी की ही रिकमेंडेशन पे 1998 को 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इन 10 डिस्ट्रिक्ट में से प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हम देख सकते हैं बड़वानी, जो कि पश्चिम मेवाड़ से अलग किया गया, श्योपुर, जो कि मुरैना से अलग किया गया, और डिंडोरी, जो कि मंडला से अलग किया गया, और फोर्थ है कटनी, जिसे जबलपुर से अलग किया गया। इस टाइम पे टोटल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 55 हो गई थी। अगर हम 10 जून 1998 की बात करें तो सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पे 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में हरदा, जो कि होशंगाबाद डिवीजन का पार्ट है, सेकंड है उमरिया, इसे शहडोल से अलग करके बनाया गया, और थर्ड है नीमच, जिसे मंदसौर से अलग करके बनाया गया। इस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में 61 हो गई थी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का सेपरेशन हुआ और छत्तीसगढ़ के पास 16 डिस्ट्रिक्ट चली गई और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में वापस 45 हो गई। 2003 में हमने 3 नई डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया। अशोकगढ़, जिसको गुना से सेपरेट किया गया, बुरहानपुर, जिसे खंडवा से सेपरेट किया, और अनूपपुर, जिसे शहडोल से सेपरेट किया। 2018 में हमने 2 नई डिस्ट्रिक्ट का और फॉर्मेशन किया। 17 मई 2018 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसी तरह 24 मई को सिंगरौली को सीधी से सेपरेट करके एक नई डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करा। 2008 को ही होशंगाबाद डिवीजन का नाम बदल के नर्मदापुरम डिवीजन रख दिया गया। अगर 2013 की हम बात करें तो 16 अगस्त 2013 में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके आगर मालवा को बनाया गया और ये मध्य प्रदेश की 51st डिस्ट्रिक्ट रही। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 52nd डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया, जो कि टीकमगढ़ से सेपरेट करके निवाड़ी को बनाया गया। निवाड़ी मध्य प्रदेश का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज ये मध्य प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। निवाड़ी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स कंसिस्ट करती हैं, जिसमें निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा है। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 10 डिविजन्स एंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स प्रपोज्ड भी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं नागदा, मेहर बागली और चाचौड़ा। यह मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें डिवीजन वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट का पता चलेगा। जिसमें हम चंबल देखें तो चंबल डिवीजन में हमारे पास श्योपुर, मुरैना और भिंड है। हम ग्वालियर डिवीजन देखें तो इसमें हमारे पास ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर है। हम सागर डिवीजन देखें तो सागर डिवीजन में हमारे पास टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर है। अगर हम भोपाल डिवीजन की बात करें तो हमारे पास विदिशा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर और रायसेन है। अगर हम जबलपुर डिवीजन की बात करें तो जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। अगर हम शहडोल डिवीजन की बात करें तो हमारे पास उमरिया, शहडोल और अनूपपुर है। हम रीवा डिवीजन की बात करें तो हमारे पास सतना, रीवा और सिंगरौली और सीधी है। हम उज्जैन डिवीजन की बात करें तो उज्जैन डिवीजन में उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और देवास है।
और यहाँ पर शाजापुर से सेपरेट करा के बनाया गया आगर मालवा है। अगर इंदौर डिवीजन की हम बात करें तो खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ और अलीराजपुर है। अगर नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग की बात करें तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा है। इस मैप से आपको क्लियर होगा मध्य प्रदेश के 10 डिविजन्स का और उनकी 52 डिस्ट्रिक्ट्स का। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश और उसकी डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लिया है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आगे हम हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। जय हिंद।